गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ फॉर टीजीटी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से। चलिए उन पॉइंट्स को देखते हैं और आप प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, क्योंकि उम्मीद है कि 15 अगस्त से पहले ही हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। चलिए हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पर। वो क्या है? फर्स्ट पॉइंट है वेयर जॉन किट्स यूज सेल्वियन हिस्ट्रियन। तो सेल्वियन हिस्ट्रियन किस में यूज़ किया गया है? तो ये ग्रेसियन अर्न में किया गया है। आपको ये बात पता है? ओ टू ग्रेसियन अर्न, ये जॉन किट की जो 6 ओड है, 6 ग्रेट ओड्स के अंदर लिखा गया है, और इसके अंदर 5 स्टेंजास हैं, और हर स्टेंजा के अंदर 10 लाइंस देखने को मिलती है। इसलिए हमारे पास टोटल 50 लाइंस हो जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये किसके अंदर पब्लिश हुई थी? तो लामिया इसाबेला एंड कंपनीज, जो कि 1820 में आई थी, तब ये पब्लिश हुई थी। आपको बात ये जानकर आश्चर्य होगा, या हो सकता है आप सबको ये बात पता हो, क्योंकि बहुत फेमस बात है कि जॉन किट्स जो थे वो सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक एज में आते हैं। साथ ही साथ आपको ये बात भी पता होगी कि 6 ग्रेट ओड्स में से एक ऐसा ओड था जो इसमें पब्लिश नहीं हुआ था। वो कौन सा था? ओड टू एडोलेंस। तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये सब पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसकी फेमस लाइन आप मुझे बताइए। द थिंग इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ थिंग। जैसे कि आपको इंडिपेंडेंस में मिला था थिंग इज़ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, बट इसमें क्या है? थिंग इज़ ब्यूटी एंड ब्यूटी इज़ थिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में पूछ ले। नेक्स्ट पॉइंट का क्या है? हु कॉल्ड मिल्टन द पॉलिटिकल नहीं है, पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। तो किसने कहा था मिल्टन को इस उपाधि से कि आप किसके सन हो? एक पोएट, आप कैसे सन हो? पोएटिकल हो, और किसके हो? स्पेंसर के हो। तो ये जॉन ड्राइडन ने ये बात कही थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? ये है आपका who said that Shakespeare is above all modern writers, the poet of nature। तो किसने तारीफ़ की विलियम शेक्सपियर की कि आप मॉडर्न राइटर्स से अबव हो, साथ ही साथ आप पोएट ऑफ नेचर भी हो। तो ये किसने कहा था? ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, और इनकी वर्क थी द प्रीफेस टू शेक्सपियर। इसमें इन्होंने इसकी तारीफ़ की थी, और बेन जॉनसन के बारे में भी इन्होंने इसमें बात किया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फर्स्ट मेंशन ऑफ शेक्सपियर वर्क कैन बी फाउंड इन। तो शेक्सपियर का मतलब जब लिखना वो शुरू किए थे, तो किस वर्क में या कहाँ पे हमें फर्स्ट एविडेंस मिलता है कि शेक्सपियर की वर्क अब पब्लिश हो रही है? तो हमें जो फर्स्ट मिलता है वो मिलता है पैलाडिस टैमिया। तो पैलाडिस टैमिया जो कि फ्रांसिस मेरेसिस के द्वारा लिखी गई थी, तो उसमें ये पब्लिश होता है, और शेक्सपियर के 12 प्ले इसके अंदर पब्लिश हुए थे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये फ्रेज़ है, आप सबने इस फ्रेज़ को जब पढ़ा होगा। क्या है? कारपेंटिया डाइम। तो कारपेंटिया डाइम मतलब क्या होता है? सीज द डे, मतलब अपने वक्त को रोक लो, या वक्त को कैद कर लो, कैप्चर कर लो। जैसे एक गाना है ना गोलमाल में, आज के दिन ऐसे जियो करके, तो वही सॉन्ग आपको याद होना चाहिए। तो एक पल ऐसा है, उसी को जियो और उसी में अपनी ज़िंदगी बिता दो। ठीक है, और ये कैसा वर्ड है? ये एक लैटिन वर्ड है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? ये भी एक फ्रेज़ है। क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय नो अबाउट रोमन ए क्लिफ। तो रोमन ए क्लिफ मतलब क्या होता है? ये भी एक फ्रेज़ है, और कैसा फ्रेज़ है? कहाँ का टर्म है? ये फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है ए नॉवल विथ ए की। ठीक है, ए नॉवल विथ ए की एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसे आप जरूर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हु वॉज अर्नेस्ट हेमिंगवेज बायोग्राफी। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे बायोग्राफी जो है वो किसने लिखी थी? कहिए। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट मैंने लिख दिया है, बस ये याद रखिएगा। ये जैफरी मेयर थे जिन्होंने लिखी थी, और इनकी अगर फर्स्ट देखिए, आप मैंने पॉइंट डाल दिया है। फर्स्ट जो इनकी सेलर बुक थी वो कौन थी?
ए फेयरवेल टू अमेरिका, सॉरी ए फेयरवेल टू आर्मीज़। और ये फेयरवेल टू आर्मीज़ कब पब्लिश हुई थी? तो 1929 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? तो एक पोएम लिखी थी जॉर्ज पेल ने। और ये आपको पता है जॉर्ज पेल कौन है? ये यूनिवर्सिटी बिट्स के अंदर आते हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, उनमें से ये एक हैं। इन्हीं की पोएम से प्रभावित हुए थे, यहाँ से उन्होंने टाइटल उठाया था इनकी इस पोएम से। और इसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? तो इसमें है फेडरिक हैरी, इसमें प्रोटैगनिस्ट है। और इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है? तो प्रीमियर अमेरिकन वॉर नॉवल फ्रॉम डी बेलकल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले जो अमेरिकन वॉर, और वो भी मतलब स्टार्टिंग में जो हुआ था, उसमें ये बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है इसके अंदर। और इसमें कितने सेक्शंस हैं? हमको 5 सेक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में लिखी गई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, इसमें आप ओल्ड एंड द सी जो एक थी ना, इनकी वर्क फेमस, जिनको उनको नॉवेल भी मिला था उसी की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ही डैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्राइट्स मे सिट इन द सेंटर एंड एन्जॉय ब्राइट डे। तो ये कहाँ पे है ये लाइन? तो ब्राइट डे के बारे में कहाँ बताया गया है? तो ये टर्म बस इतना आप याद रखिएगा, इस टर्म को, सेंटर एंड जॉय ब्राइट डेज। तो ये कॉमर्स में लिया गया। कॉमर्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक और फेमस लाइन है, इट्स वर्च्यू फेबल वेयर हैवन इट्स सेल्फ वुड स्टॉप टू हो। तो ये पॉइंट वर्च्यू के बारे में भी इसमें बताया गया है, तो याद रखिएगा। और आपको पता है कि जो जॉन मिल्टन थे, यानी मिल्टनिक एज जिसे हम कहते हैं, उसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका ड्यूरेशन बताइएगा, कब से कब तक थी, ठीक है। और ये हम जॉन मिल्टन को कहते हैं, यानी मेटाफिजिकल एज भी इसी एज को कहते हैं। एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है, कवेलियर एज के नाम से जाना जाता है, प्योरिटेन एज के नाम से जानता है। आपको ये बात भी पता होगी कि जॉन मिल्टन को लास्ट रेनेसा पोएट्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट। आई होप ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।